हैप्पी टीचर्स डे। आज सभी जो मेरे शिक्षक हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर टीचर्स डे मनाया जाता है। तो मैं भी ऐसे ही शाम को बैठी हुई हूँ, चाय भी पी रही हूँ, चाय का समय है। तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि सब कोई बहुत कुछ लिख पढ़ रहे हैं, दुनिया भर का कच्चा चिट्ठा, कुछ सही कुछ गलत, जो जिसके दिमाग में आया वो सब लिख रहा है, अपने मतलब किसी भी तरह से अपने टीचरों का धन्यवाद कर रहे हैं। पर किसी ने एक बात गौर नहीं की, शायद मेरे एक भाई ने गौर की। मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, भाई भी है, मैं उसे भाई भी बोलती हूँ, भाई ही बोलती हूँ। वो दिमाग में अपने लगाया कि टीचरों का धन्यवाद ऐसे भी किया जा सकता है। ज़रा दिमाग लगाइए, सोचिए क्या टीचर की कितनी फ़ीस रहती रही होगी जब वो हमको पढ़ाने आते थे। समथिंग कहना चाहिए तो सिर्फ उनका रोज़ी रोटी चल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो भागे भागे चले आते थे। कभी ढंग का खाना भी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, टिफ़िन तक भूल जाते थे। और जो उसमें वुमेन टीचर थी, लेडीज़ शिक्षक, उनके लिए तो और भी मुश्किल था। उनके लिए घर का भी काम, उस समय में भी बच्चे रहते रहे होंगे, बच्चों की भी देख रेख, उनका भी समय में उनके भी पति ऑफिस कहीं जाते रहे होंगे, उसका भी, उनके भी सास ससुर कोई रहते रहेंगे, उसका भी देखते हुए सुबह के 9 बजे स्कूल आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और उसमें भी हमको इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उनके अंदर ये फीलिंग नहीं रहती थी कि अरे आज तो मैंने खाना नहीं खाया है, आज मेरा ये काम छूट गया। मतलब पढ़ाई मतलब सिर्फ पढ़ाई थी, और वही पढ़ाई असली पढ़ाई है। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता था, कोई फ़र्क नहीं रहता था। उनके अंदर ये नहीं रहता था कि अरे मुझे कम फीस मिलती है, मैं कम बच्चों को पढ़ाऊँगी या कम समय पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं रहता था। 40 मिनट यानी 40 मिनट का वो समय देते थे, और समय में भी मिसयूज नहीं था कि मैं बस जाऊं और क्लास में हाज़िरी ले लूँ, बच्चों को बोलूँ कॉपी किताब खोलो, अपना बैठ के पढ़ो, और वो चुपचाप अपना बैठे हैं। ऐसा नहीं रहता था। पढ़ाई के समय में पढ़ाई ही होती थी, और अगर हम लोग गलती भी करते थे तो डांटती थी, लेकिन उस डांट में भी एक अपनापन था। ऐसा अपनापन था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को डांटती है, कोई पिता अपने बच्चे को डांटता है। वो अपनापन था, ताकि हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, कि हम गलतियाँ ना करें, हम अच्छे बने, क्योंकि वो टीचर भी अच्छे थे। तो उन सभी शिक्षकों को कोई वो फीस नहीं थी, ये ना फीस के लिए वो घंटों खड़े भी रहते थे। कोई ये नहीं था कि उनके लिए फ़ीस ही मायने रखती थी, क्योंकि फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं थी उनकी। हमने पहले ही बताया, सिर्फ उनकी रोजी रोटी थी। पर हमें इस योग्य बनाया कि आज हम सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं, खुद को भी समझ सकते हैं और सामने वाले को भी समझ सकते हैं। तो ये हमें शिक्षक ने ही बनाया है। और कहना चाहिए तो हमारी सबसे पहली और बेस्ट टीचर सिर्फ अपनी माँ ही होती है। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं होते, पिता भी होते हैं, पर जितना समय हम लोग 3-4 साल सिर्फ माँ को देते हैं या माँ हमें देती है, वही एक अच्छी शिक्षा भी होती है। माँ ही हमें लोगों के सामने उठना बैठना सिखाती है, तौर तरीके सिखाती है, ऐसे हाथ धो, ऐसे हंसो, ऐसे उठो बैठो, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे तैयार हो। ये सब माँ ही तो करती थी। इससे ऐसे बात करो, उससे उस तरह की बात करो, ऐसे बड़ों से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे छोटों से बात नहीं करनी चाहिए। ये सब कौन सिखाता था? माँ ही सिखाती थी ना। तो हमारी बेस्ट से बेस्ट टीचर तो माँ ही हुई। लेकिन उसके बाद जो द्वितीय शिक्षक होते हैं वो हमारे गुरुजन ही हैं, और उन्हीं गुरुजनों से हमने जीवन के आगे बढ़ने के रास्ते पाए हैं। और पहली सीढ़ी हमारी अगर माँ है, तो दूसरी और आखिरी सीढ़ी हमारे गुरुजी ही हैं। तो उन सबको हम आज थोड़ा हमसे
और तरीके से नहीं बनता धन्यवाद करते, ना हमसे लिखना पढ़ना आता बहुत सारा कि मैं क्या लिखूं। बस छोटे से शब्दों में सिर्फ उनका धन्यवाद करूंगी कि हमें इस योग्य बनाया है कि हम आज अपने शिक्षक के सामने ही बोल पाते हैं, तर्क वितर्क कर पाते हैं, जो त्रुटियां हैं उनको भी बताते हैं और जो अच्छाई है हम उनको भी बता पाते हैं। तो ये सब हमारे शिक्षकों के द्वारा ही संभव हुआ है। और आज हम अगर यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो अपने शिक्षक के बल पर ही। तो उन गुरुजनों को मेरा तहे दिल से प्रणाम, सादर प्रणाम, विनम्र भाव से प्रणाम और वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। एंजॉय योर सर। जितने भी मेरे एजुकेटर हैं, जितने भी मेरे सर हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी सर हो, माँ से लेकर जितने भी सर हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। लेकिन हम महिला हैं, हमारे लिए दो घर होते हैं, एक अपने माँ बाप का तो दूसरा हमारे सास ससुर का। तो अगर जीवन हमें माँ बाप ने दिया तो जीवन सीखने का सही तरीका या समाज में किस तरह से रहना है ये हमारे सास ससुर भी सिखाते हैं। तो एक तरह से हमारे वो भी शिक्षक हुए, तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी सादर नमन करते हैं और पूरी आत्मा से यही कहते हैं धन्यवाद तो छोटा होगा, हमारे कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे जो हमें आप जैसे लोग मिले। तो हम आप सबका बस तहे दिल से आभार करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस योग्य बनाया है कि आज हम यहाँ बैठकर आप सबका आभार व्यक्त कर सकते हैं। सारी बातों को इग्नोर करते हुए हम बस इतना कहेंगे, करने लगो तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं और नहीं करो तो छोटी सी ही बात पे सिमट जाती हैं सारी बातें। तो बस हम शिक्षक दिवस पर सिर्फ अपने गुरुजनों को, अपने से बड़े जो हैं, जिनसे हमने थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है, उन सबको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।